एक दिन की बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी। एक कौवा गर्मी के कारण बड़ा प्यासा था। पानी खोजने के लिए वो यहाँ वहाँ घूमता रहा, पर उसे पानी कहीं नहीं मिला। चिल्ला भी नहीं सकता। आओ, आओ। वहाँ क्या है? मिल गया, पानी का एक घड़ा। वो बड़ी खुशी से उधर गया और उसमें झांक कर देखा। कौवा बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसे घड़े में थोड़ा पानी जो मिल गया था। उसने पानी तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन पहुंच नहीं पाया क्योंकि पानी बहुत ही नीचे था। वो कोशिश पे कोशिश करता रहा पर पहुंच नहीं पाया। अरे, मेरी चोंच नीचे नहीं पहुंच सकती। ये घड़ा मेरे लिए बहुत सकरा है। ओहो, ये घड़ा किसने बनाया है? मैं प्यास से मर रहा हूँ।
कौवे ने घड़ा पलटाने की भी कोशिश की ताकि पानी नीचे गिरने पर वो उसमें से कुछ पानी पी सके। लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो ऐसा कर सके। कौवा कुछ समय तक कोशिश करता रहा। अरे ये क्या? आहा! मुझे अच्छी आइडिया मिल गई। कौवा एक के बाद एक कंकड़ घड़े में डालता रहा। इस तरह और ज्यादा कंकड़ घड़े में भरने लगे। पानी थोड़ा थोड़ा कर ऊपर आने लगा। जितना चाहे पानी पी सकता हूँ। जल्दी ही पानी कौवे की प्यासी चोंच तक पहुँच गया। ओह, ये तो ताजा पानी है। अब मैं फिर से काव काव कर सकता हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सीख ये है कि जरूरत खोज को जन्म देती है। किसी एक समय की बात है। एक लोमड़ी और एक बगुला बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। एक दिन लोमड़ी ने बगुले को अपने घर दावत पर बुलाया। क्या तुम दावत पे आओगे? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या पकाओगे? वो बाद में बताऊंगी। अच्छा, तो फिर कब और किस समय आऊं? कल रात 7 बजे के बारे में क्या ख्याल है? मुझे अच्छा लगा। तो फिर कल मिलते हैं। फिर मिलेंगे। समय पर आ जाना। हाँ, जरूर आ जाऊंगी। अगले ही दिन बगुला लोमड़ी के घर सही समय पर पहुंच जाती है। हेलो, अंदर आकर बैठ जाओ, डिनर तैयार है। मित्र, मुझे ये तो बताओ कि तुमने क्या पकाया है? मैंने स्वादिष्ट सूप पकाया है। मुझे मालूम है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जब बगुला खाने के लिए टेबल पर बैठी तो लोमड़ी ने बड़ी उथली थाली में उसके लिए सूप परोसा।
हुआ? मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। मेरी चोंच बहुत लंबी है। ओह, सच में? खैर, तुम अपनी लंबी चोंच का सिरा इसमें भिगा सकते हो, ठीक है? वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, इस दावत के बदले मैं तुम्हें दावत पर बुलाना चाहूंगी। जल्दी ही मेरे घर दावत पर आ जाना, ठीक है? ओह, जरूर जरूर आऊंगा। कल रात के बारे में क्या ख्याल है? मैं आऊंगा। तो उस रात बेचारी बगुला भूखी ही घर लौटी। अगले दिन लोमड़ी बगुले के घर समय पर पहुंच गया। अरे आओ आओ मेरे प्यारे दोस्त, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। तुमने क्या पकाया है? तुम तो मेरे खास मेहमान हो, तो मैंने इसीलिए तुम्हारी पसंद की चीज बनाई है, स्वादिष्ट सूप। सच में? हाँ, सच में। अरे आओ ना, बैठो, देखो खाना तैयार है। लोमड़ी चकित हो गया, क्योंकि सूप ऐसे बड़े जार में परोसा गया था जिसका मुंह छोटा और सकरा था। सच में सूप बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस जार में अपना मुंह नहीं डाल सकती हूँ। ओह, सच में? तो फिर जार का बाहरी भाग ही चाट सकते हो, ठीक है? खैर, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ये कहने के लिए माफ करना, लेकिन एक बुरी बात दूसरे को मौका देती है। जैसे को तैसा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। यही सीख है बच्चों इस कहानी की। पतझड़ के एक दिन आंधी के गुस्साए बादल गरजने लगे और अपनी तूफानी हवा से जंगल और उसके झरनों को डराने लगे। मैं जंगल का राजा हूँ, यहाँ रहने वालों में सबसे ऊंचा और सबसे ताकतवर हूँ। इस तूफानी हवा और बेकार आंधी के सामने मैं खड़ा रह सकता हूँ। हम पतले और कमजोर जरूर हैं, लेकिन हमें तूफानी हवा से लड़ना नहीं है। हम झुककर लहरा सकते हैं। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, भयानक हवा और भी जोर से बहने लगी, जैसे कि बवंडर की ताकत हो। सबसे ताकतवर और शक्तिशाली हूँ। मैं झुकूंगा नहीं। मैं इन भयानक हवा का सामना कर सकता हूँ।
अचानक टूटने की आवाज के साथ देवदार लहराने वाले घास के पास के झरने में गिर गया। ओह नहीं, देखो, जंगल का राजा एक छड़ी के समान गिर पड़ा। इस भयानक आंधी की ताकत ने उसे गिरा दिया। तुम अभी भी खड़े हो? मैं यहाँ टूटकर गिर गया हूँ। क्यों? मेरे साथ ही ये क्यों हुआ? तुम बहुत घमंडी हो देवदार। तुम ताकतवर हवा से बहुत लड़ते रहे। अब तुम हमारे पैरों के पास हो। हम जानते थे कि ऐसी ताकत के सामने खड़ा नहीं रहा जा सकता है, इसलिए हम छोटे से झोंके के सामने भी झुक जाते हैं। इससे हम हमेशा खड़े रह सकते हैं। टूटने से झुकना बेहतर है। जानते हो बच्चों, इस कहानी से ये सीख आपको मिल गई ना? हाँ? सुना है कि शहर में कुछ जिप्सी आए हैं। क्या ये सच है कि वो भविष्य बताते हैं? ये बकवास है। चलो चलकर उनसे मिलते हैं। मालूम नहीं वो हमें क्या सलाह दें। आज नहीं, देर हो रही है। जंगल में इस समय सुरक्षित नहीं है। चिंता मत कीजिए सर, मैं बॉब की देखभाल करूंगी। जानता हूँ तुम करोगे एलन, तुम करोगे। बॉब मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। जाओ जाओ, मजा करो। शुक्रिया पिताजी। क्या तुमने वो आवाज सुनी? ये भालू है। पिताजी सही थे, अंधेरा हो रहा है और जंगल अंधेरे में सुरक्षित नहीं होता। हम ठीक रहेंगे, तुम चिंता मत करो। देखो, भालू रास्ते के बीच में खड़ा है। ओ नहीं, भागो भागो भागो। मुझे पेड़ पर पहले चढ़ने दो। ठीक है, मैं मदद करता हूँ। तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। अरे मुझे अपना हाथ दो, जल्दी करो। लेकिन हम दोनों के लिए यहाँ जगह नहीं है, तुम छिपने के लिए दूसरी जगह देख लो। अरे मैं क्या करूं? मैंने पिताजी से सुना था कि भालू मरे हुए शरीर को नहीं छूता। मैं एक काम करता हूं, जमीन पर गिरकर
मरने का नाटक करता हूँ। हाँ। अरे बॉब, मैंने सोचा कि ये भालू तुम पर हमला करेगा। मैंने उसे तुम्हारे कान में कुछ कहते हुए देखा। वो भविष्य बताने वाला भालू था। भविष्य बताने वाला भालू? हाँ, वो जिप्सी के साथ आया है। उसने मेरी हथेली पड़ी। सच? उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि कभी भी उस दोस्त के साथ मत जाना जो मुश्किल की घड़ी में तुम्हारा साथ छोड़ दे। मुझे यही सलाह चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। अलविदा। इस कहानी का सारांश क्या है, कुछ समझे बच्चों? बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती। मुश्किल की घड़ी में सच्चे दोस्त की परख होती है। लोमड़ी और बिल्ली एक साथ पैदल जा रहे थे, जबकि लोमड़ी अपनी चतुराई के बारे में हाँक रही थी। मैं किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। यदि मेरे दुश्मन मुझे पकड़ना चाहे, तो मेरे पास बचने के लिए बहुत से उपाय हैं। जानती हो? मुझे डर लग रहा है। मेरे पास एक ही उपाय है, लेकिन उसने हमेशा मेरे लिए काम किया है। एक उपाय? ये कैसी बेवकूफी है? मेरे पास बचने के सैकड़ों उपाय हैं। हाँ, मैं सोचती हूँ कि काम करने वाला एक ही उपाय रखना अच्छा है। दूसरे बहुत से उपायों में से एक चुनने में समय बर्बाद करने की बजाय जो शायद... बकवास। तुम मेरे समान चालाक नहीं हो, इसलिए ये सब बातें करती हो। जब उन्होंने सामने से आने वाले कुत्तों को देखा जो उनकी ओर भौंक रहे थे, तब बिल्ली तुरंत ही पास के एक पेड़ पर चढ़कर ऊंची डाल पर छिप गई। ये मेरा उपाय है। तुम अपने उपाय में से कोई सही उपाय चुन लो, नहीं तो तुम मारी जाओगी। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ। क्या मैं दौड़कर पास की झाड़ी में छुप जाऊं या गड्ढे में छुप जाऊं? मैं क्या करूं? अरे बाप रे, कुत्ते करीब आ रहे हैं। मैं क्या करूं? म्याऊ, म्याऊ।
गड्ढे में छिपने के लिए यहाँ जाना होगा। लोमड़ी मैदान में दौड़कर गड्ढा ढूंढने लगी। अरे नहीं, ये बहुत छोटा है, मैं ज्यादा नीचे नहीं जा सकती हूँ। और ये वाला तो बहुत बड़ा है, वो मेरे पास नीचे यहाँ तक आ सकते हैं। शायद वहाँ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। लोमड़ी समय बर्बाद करने लगी। बहुत से चुनाव के कारण लोमड़ी समझ नहीं पा रही थी। तभी कुत्तों ने उसे पकड़कर मार दिया। बिल्ली ने दुखी होकर नीचे देखा और कहा, म्याऊ, 100 चुनाव में से चुनने की बजाय एक सुरक्षित तरीका अच्छा होता है। बच्चों, यही इस कहानी का सारांश है। एक सही उपाय कई उपायों से बेहतर होता है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं उड़ना चाहता हूँ तुम्हारे जैसा। क्यों कछुआ, तुम क्यों उड़ना चाहते हो? क्योंकि चलना बोरिंग है। मैं बहुत धीमा हूँ ना। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कछुआ। हाँ, मैंने दिया है। मैं उड़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम चलना नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम सोचते हो ये बोरिंग है। तुम मुझे बताओ कि क्यों उड़ना चाहते हो? अरे, क्या मैंने नहीं बताया? नहीं, फिर से कोशिश करो। मैं उड़ना चाहता हूँ क्योंकि जमीन पर चलना अच्छा नहीं लगता मुझे। क्योंकि किसी जगह पर पहुँचने के लिए मुझे बहुत समय लगता है। मैं थक जाता हूँ। मैं फिर पूछता हूँ, तुम क्यों उड़ना चाहते हो? फिर से बताओ। मैं उड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं आजादी महसूस करना चाहता हूँ। मैं तारे देखना चाहता हूँ। मैं सब कुछ ऊपर से देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जैसा होना चाहता हूँ। ओह, काश मैं 1 मिनट के लिए उड़ सकता। सुनो चील, मुझे उड़ना सिखाओगे ना? तुम्हारे पंख नहीं है, तुम नहीं उड़ सकते। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जानती हो? तुम मुझे कितना पैसा दोगे? हाँ, मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगा। ठीक है, तुमने मुझे मना ही लिया। हाँ। मैं तुम्हारे पैर पकड़ लूंगी, तुम डरना नहीं। अरे नहीं।
बहुत मजा आ रहा है। हाँ, ओह, ये बहुत अच्छा है। हाँ। मुझे खुशी है कि तुम्हें मजा आ रहा है। ओह, शुक्रिया, शुक्रिया चील भाई, शुक्रिया। अब नीचे उतरने का समय आ गया है। नहीं नहीं, रुको रुको, मैं वहाँ कुछ कछुए देख रहा हूँ। मुझे उनसे मिलना है। तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? तुम बस मजा लेने के लिए उड़ना चाहते थे। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मेरे बारे में जलन रखेंगे। तुमसे जलन रखेंगे? वो तुम्हारे दोस्त हैं। सच्चा दोस्त जलन नहीं रखता है। लेकिन मैं अद्भुत हूँ ना। ऐसी बेकार की बात मत करो कछुए। हाँ, ये सच है। वो मुझ पर जलेंगे। वो मेरे समान कभी नहीं उड़ पाएंगे। तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं आ रही है। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। तो जाओ, उड़ो, उड़ते रहो। नहीं, अरे नहीं, पैसे के बारे में क्या? मुझे पैसे की परवाह नहीं। यदि तुम चाहते हो कि वो तुम्हें आसमान में उड़ते हुए देखें, तो उन्हें दिखाओ कि तुम उड़ सकते हो। शुभ यात्रा। हटो। तुम्हें बहुत चोट लगी होगी। हाँ, लगी है, लेकिन मेरी डाल ने मेरी जान बचा ली। हाँ। मुझे तुम्हारे बारे में खेद है। तुम मुश्किल से जमीन पर चल सकते हो, तो आसमान में क्या कर रहे थे? मैंने सीख ली है। मैं जहाँ हूँ वहीं मुझे खुश रहना चाहिए। जैसे को तैसा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। यही सीख है बच्चों इस कहानी की। एक समय की बात है। गर्मियों के दिन एक खुश मिजाज टिड्डा था, जिसे सारा दिन खेलना, कूदना, गाना और नाचना पसंद था। कितना अच्छा दिन है। ला 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 ला। बस मुझे गाना और खेलना है। ला 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 ला। वो गा ही रहा था तो उसके पास एक चींटी आई। क्या तुम खेलने से परेशान नहीं होते हो? कौन? मैं? ओ, कभी नहीं। क्या तुम कभी काम करते हो? कौन? मैं? कभी नहीं। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? नहीं, मुझे तो काम करना है। चलो मिलकर गाते हैं।
नहीं बाबा, मैंने कहा ना कि मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। काम काम काम, तुम बस यही करती रहती हो। क्या तुम्हारे पास मेरे साथ खेलने और गाने के लिए समय नहीं है? नहीं, नहीं है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे अपने घर मकई का ये भुट्टा ले जाना है। किस लिए? सर्दियों के लिए मुझे खाना जमा करना है। तुम ऐसे गर्मी के दिन में सर्दी के बारे में कैसे सोच सकती हो? क्योंकि जल्दी ही सर्दी आने वाली है और सर्दी में खाना ढूंढना मुश्किल जो हो जाता है। देखो, तुम्हें भी यही करना चाहिए। मैं अभी सर्दी की चिंता नहीं करना चाहता। तुम बस जाओ और काम करो। काम काम काम, और मैं बस खेलूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा। मेरी बात मान लो, नहीं तो जल्दी ही तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। मेरे पास अभी बहुत खाना है। और आने वाले कल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे कल की बिल्कुल परवाह नहीं। पर मुझे तो परवाह है। गुड बाय। तो चींटी ये कहकर अपने रास्ते चली गई। ला 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 ला। और दिन भर काम करती रही। जल्दी ही सर्दियां शुरू हो गईं और खेतों में पड़े अनाज पर बर्फ की बड़ी चादर चढ़ गई। मुझे चींटी की सुननी चाहिए थी। इतनी सर्दी कि मैं खेल भी नहीं सकता और ना ही गा सकता हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चींटी जरूर मेरी मदद करेगी। टिड्डा चींटी के घर जाता है। प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दो। बहुत सर्दी है और मैं भूखा हूँ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? आखिर तुमने पूरी गर्मियों में क्या किया है? मैं खेलते, गाते, नाचते और कूदते रहा। पूरी गर्मी मैंने मेहनत की और तुमने मेरा मजाक उड़ाया। तुम सिर्फ गाते रहे, कूदते रहे और नाचते रहे। तुम्हें तभी सर्दियों के बारे में सोचना चाहिए था ना? मैंने तुमसे कहा था ना? गाने के लिए किसी और को ढूंढ लो टिड्डे। तुम्हारे लिए यहाँ कोई गर्मी या खाना नहीं है। गुड बाय। और ये कहकर चींटी ने टिड्डे के लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। एक बात गांठ बांध लो बच्चों कि काम के समय काम और खेल के समय खेल। एक दिन एक लोमड़ी बाहर घूम रही थी और अचानक बड़ी जोर से आवाज हुई और उसने अपने पिछले भाग में दर्द महसूस किया।
मुड़कर पीछे देखा और देखती है कि उसकी दुम फंदे में फंस गई है। उसने दुम निकालने की हर कोशिश की, लेकिन दुम फंदे में फंस गई थी। आखिर में बहुत कोशिश करने के बाद लोमड़ी ने उसे निकालने के लिए बहुत जोर लगाया और निकल गई। अरे बाप रे, बच गई। लोमड़ी चिल्लाई और पीछे मुड़कर देखा कि उसकी दुम फंदे में फंसी है। उसके पीछे बस छोटा सा गुच्छा ही बाकी था। अरे मेरी दुम, मेरी बालों वाली सुंदर दुम, मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? मेरी दुम, मेरी सुंदर दुम के बिना मैं दूसरी लोमड़ियों से कैसे मिलूंगी? अरे बहुत शर्मिंदगी होगी। लोमड़ी सोचने लगी और आखिर में उसे एक तरकीब सूझी। उसने सारी लोमड़ियों को मीटिंग के लिए बुलाया और कहा, अरे जानते हो, मैंने जानबूझकर अपनी दुम काट दी है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी वैसा ही करो। देखिए, लंबी पूंछ के फायदे से ज्यादा नुकसान है। हाँ, अरे जब कुत्ते हमारे पीछे दौड़ते हैं तो दुम रास्ते में आ जाती है, और जब हम चर्चा करने के लिए जमा होते हैं तो आप नहीं जानती कि उसका क्या करें। क्या आप उसे अपने पैरों में बांध लेते हैं या उस पर बैठते हैं या कोई और उस पर पैर रखने के लिए छोड़ देते हैं? हाँ, बताओ बताओ, अरे बताइए ना। हाँ, अब आप लोगों के लिए समय है कि अपने बंधन से मुक्त हो जाओ और बिना दुम के समाज में मेरे साथ जुड़ जाओ। यदि तुम्हारी सुंदर दुम होती तो तुम ये कभी नहीं कहती। हाँ, तुम अपने फायदे के लिए कह रही हो क्योंकि तुम शर्मिंदा हो। सारी लोमड़ियां अपनी बड़ी गुच्छेदार दुम उसकी ओर उठाकर उस पर हंसकर चली गई। तो हम बच्चों इस कहानी से ये समझते हैं कि दूसरों को बुद्धू बनाना इतना आसान नहीं होता। किसी एक समय की बात है। बहुत ही गरीब एक लकड़हारा था, लेकिन वो ईमानदार था। हर रोज वो लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था। एक दिन वो पेड़ की डाल काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा। पेड़ नदी के किनारे था और उसकी डाली नदी पर थी। डाल काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। ओह नहीं, मेरी कुल्हाड़ी चली गई। नदी तो बहुत गहरी है और मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस नहीं मिलेगी। मैं क्या करूंगा? अपने परिवार की परवरिश कैसे करूंगा? लकड़हारा निराश होकर पानी की ओर देख रहा था।
अचानक एक सुंदर परी नदी से बाहर आई। अहे, आप कौन है? मैं इस नदी की परी हूँ। मैं तुम्हारी दुखी आवाज सुनकर बाहर आई। तुम्हें क्या हुआ? मेरी कुल्हड़ी खो गई, इस नदी में गिर गई। परेशान मत हो, मैं लेकर आती हूँ। परी नदी के अंदर गई और चांदी की एक कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। अहे, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने सोचा कि यदि मैं इस चांदी की कुल्हाड़ी को बेच दूंगा तो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ खरीद पाऊंगा। नहीं, मेरी कुल्हड़ी लकड़ी की थी। तो मैं उसे लेकर आती हूँ। परी पानी में गई और दूसरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं, ये सोने की है। ये मेरी कुल्हड़ी से बहुत महंगी है। मैं एक बार फिर पानी में जाती हूँ। जब परी पानी से बाहर आई तो उसके हाथ में लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी। हाँ, ये मेरी कुल्हड़ी है, कोई शक नहीं है। ये मेरी कुल्हड़ी है, ये मेरी कुल्हड़ी है। हाँ। ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, लेकिन तुम ये दूसरी दोनों भी ले सकते हो। ये नदी की ओर से तुम्हारे लिए भेंट है, क्योंकि तुमने ईमानदारी का साथ दिया। ओह, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस रात लकड़हारा अपनी 3 कुल्हाड़ी लेकर खुशी खुशी घर गया। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे परिवार की हर जरूरत पूरी होगी। हाँ, हाँ, हाँ। जानते हो बच्चों, इस कहानी का सारांश क्या है? सारांश ये है कि ईमानदारी सबसे बढ़िया है। एक समय की बात है, एक गधा था। वो जंगल से जा रहा था तो अचानक उसने नुकीले कांटे पर अपना पैर रख दिया। दर्द नहीं है, लेकिन मैं रोना चाहता हूँ। नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। हाँ, मैं रोऊंगा। गधा बेचारा रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। बहुत दर्द है। बहुत दर्द है। उसे इतना दर्द हो रहा था कि दर्द के कारण वो जोर जोर से कराहने लगा। कराहते कराहते उसने एक सियार देखा। अरे नहीं, ये सियार मुझे देख रहा है। मैं जानता हूँ ये मुझे खा जाएगा। मैं इससे बच नहीं सकता हूँ। मैं अब क्या करूँ? कुछ पल बाद उसने सियार के पास जाने की ठान ली। सियार, सियार। क्या हुआ? मेरी ओर देखो प्लीज, मुझे मरने मत दो। सियार, तुम्हारे इतने बड़े बड़े दांत हैं, अपने दांत से मेरे पैर में फंसा कांटा निकाल तो दो।
क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? सच में? मेरे मरने से पहले इसे निकालने की कोशिश करो, फिर तुम मुझे खा सकते हो। लेकिन यदि मैं कांटा निकाल दूं तो तुम क्यों मरोगे? क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। ओहो, ओहो, तुम्हें जो करना है अभी कर लो। ठीक है, मैं अपनी दांत से उसे निकाल देता हूँ। बहुत दर्द होगा क्या? डरो मत, बस पैर खींच लो। ओहो, ओहो, ओहो। जैसे ही ये कांटा निकालेगा मैं इसे लात मार दूंगा। तुम ठीक हो गए हो, कांटा निकल गया। गधे ने सियार को जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से लात मारी। बेचारे के दांत टूट गए और फिर वो भाग गया। ओह नहीं, हाय रे, मैं उसकी मदद करना चाहता था और अब मेरे पास खाने के लिए दांत भी नहीं है। आ बैल मुझे मार। जानते हैं बच्चों, इस कहानी का यही सारांश है।